आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा आज पौड़ी गढ़वाल पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान 2022 विधानसभा चुनाव पर भी प्रदीप टम्टा ने कांग्रेसियों के साथ मिलकर चर्चा की, जिसमें 2022 में सत्ता में आते ही गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी बनाने का दावा किया गया। प्रदीप टम्टा ने पूर्व सीएम हरीश रावत को वे 2022 का मुख्य चेहरा मानते हैं। उन पर कहना है कि हाईकमान को भी इस विषय पर विचार कर 2022 के लिए जल्द ही सीएम के चेहरे का ऐलान कर देना चाहिए। उत्तराखंड सरकार पर जुबानी हमला करते हुए राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि पलायन को रोकने में नाकाम सरकार अब जनहित के मुद्दों को दरकिनार कर रही है। कि राष्ट्रपति भारत के प्रतीक हैं। अगर कोविंद जी व्यक्तिगत हैसियत से अपना पैसा देते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब एक राष्ट्रपति दे रहे हैं, राष्ट्रपति भारत के प्रतीक है, सभी धर्मों और सभी जातियों के प्रतीक है। अगर भारत के राष्ट्रपति शिलान्यास के दिन गायब थे, आखिर उस दिन अगर उनकी इतनी महत्ता थी, उस दिन क्यों नहीं थे? और दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ही मंदिर भी बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मस्जिद भी बन रहा है। क्या भारत के राष्ट्रपति उन्होंने मंदिर के लिए कंट्रीब्यूशन किया, क्या मस्जिद के लिए भी कंट्रीब्यूशन करेंगे? अगर ये करेंगे तो स्वागत है, नहीं तो भारत के राष्ट्रपति को अपनी भूमिका को धर्मों से ऊपर रखना चाहिए। प्रदीप टम्टा ने कहा कि पहाड़ों में लचर स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के बजाय स्वास्थ्य सेवाओं को पीपीपी मोड के जरिए प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, जो जनता के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड का संचालन जिन जनपदों में अब तक हुआ है, वहां भी सरकारी अस्पतालों ने प्राइवेट हाथों में जाते ही दम तोड़ा है। ऐसे में बिना फीडबैक लिए पौड़ी जिले के अस्पताल को भी पीपीपी मोड में दिया गया है, जिससे कई संविदा कर्मियों पर भी रोजगार का संकट गहरा गया है। 20 साल भी पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को लगता है कि हमारे साथ वो न्याय नहीं हुआ जिसकी हमने इस राज्य से कल्पना की थी, और उसका प्रतीक बन चुका है। तो इसलिए गैरसैंण बिना स्थायी राजधानी के उत्तराखंड राज्य के सपनों के साथ, आंदोलनों के साथ हम न्याय नहीं कर पाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी 2022 में आएगी और गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाएगी। प्रदीप टम्टा ने कहा कि अल्मोड़ा और पौड़ी दो ऐसे जनपद हैं जो अब तक पलायन का दंश झेल रहे हैं, लेकिन सरकार ने इन जनपदों के हित में कार्य नहीं किए हैं। इसके साथ ही राम मंदिर पर भी प्रदीप टम्टा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलाह दी कि जिस तरह से राम मंदिर के लिए फंड दिया गया है, उसी प्रकार से अयोध्या में मस्जिद के लिए भी फंड दिया जाए, जिससे जनभावनाओं में कोई भेदभाव न हो। और ने एक बात साफ कर दी है कि निजी क्षेत्र अपनी सामाजिक दायित्व में पूरे से खरे नहीं उतर पाए। कोविड में जो भी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध थी, उस सेवा का 90% अगर उपयोग हुआ है तो सरकारी क्षेत्रों में अस्पतालों ने पूरा किया, सरकारी प्रतिष्ठानों ने पूरा किया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पौड़ी जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, जहां आम जनता स्वास्थ्य के लिए आती थी, उसको पीपीपी मोड में दिया जा रहा है। राज्य के सरकार को, जो उत्तराखंड का हमारा अनुभव है, पीपीपी मोड पूरी तरह से असफल हुआ है। और मेरा राज्य के सरकार से और विशेषकर मुख्यमंत्री से वही स्वास्थ्य विभाग को दे रहे हैं कि पौड़ी के अस्पताल सहित पीपीपी मोड में देने के ये के पूरे सिद्धांत पर पुनर्विचार किया जाए और राज्य अपनी स्वास्थ्य की जिम्मेदारियों से पीछे ना उठे, अपने स्वास्थ्य तंत्र को, इंस्टीट्यूट को मजबूत करे।